ये न्यूट्रल या ऐसी कोई चीज़ नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है सियासत से। अगर कोई एविडेंस है हमने किसी किस्म की मुदाखलत की है तो सामने ले आए। देयर वाज नो टॉक ऑफ मार्शल लॉ। पाकिस्तान की बका सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत में है। अब कभी मार्शल लॉ नहीं लगेगा, मुल्क की बका सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत में है। DGISPR का वाज़ेह पैगाम। आर्मी चीफ तौसी नहीं चाहते। 29 नवंबर 2022 जनरल कमर जावेद बाजवा का ऑफिस में आखिरी दिन होगा। अमेरिका ने अड्डे नहीं मांगे, मांगते तो जवाब एब्सोल्युटली नॉट होता। फौज हुकूमत के मातहत इदारा। कौमी सलामती कमेटी के एलामिया में साजिश का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया। फौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं। अगर किसी ने पाकिस्तान को के खिलाफ कोई भी साजिश करने की कोशिश की तो इंशाल्लाह उसको कामयाब नहीं होने देंगे, और किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो उस आंख को निकाल देंगे। इस साल के पहले 3 माह के दौरान 128 दहशतगर्दों को हलाक और 270 को गिरफ्तार किया गया। NRO देने की पोजीशन में नहीं, इदारे अपना काम कर रहे हैं। स्टेक होल्डर्स बैठकर सूरत हाल ठीक कर लें। फौज के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम के ताने बाने बैरून मुल्क जाकर मिलते हैं। कई शवाहिद मौजूद हैं। किरदार कुशी पर एक्शन लेना हुकूमत वक्त का काम है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे फॉरेन फंडिंग है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, फौज मुल्की सरहदों के तहफ्फुज़ के ज़ामिन है। बिल्कुल झूठ है और एक बहुत ही वाहियात स्टोरी BBC ने इसके ऊपर शाया की। आई एम सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड। ये इतनी इससे ज़्यादा बड़ा झूठ किसी एक ऐसी इंटरनेशनल लीडिंग एजेंसी की तरफ से नहीं हो सकता। कोई ऐसी चीज़ नहीं है। 9 अप्रैल को वज़ीर-ए-आज़म से आर्मी चीफ और DGISI की कोई मुलाकात नहीं हुई। BBC ने सहाफ़ती इक़दार के मुनाफी झूठी खबर चलाई। आईनी और कानूनी फ्रेमवर्क में काम के पाबंद हैं। इमरान खान ने फौज से 3 ऑप्शन पर बात की। उनकी दरख्वास्त पर आम इंतखाबात का ऑप्शन PDM के सामने रखा। DGISI की वजाहत। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ताज़ा हवा का झोंका। जमहूरियत और कानून की पासदारी हर इदारे और शहरी का फर्ज। जमहूरी इक़दार से हर मसला हल हो सकता है। बिलावल भुट्टो का मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, अगर तमाम इदारे अपनी हुदूद में काम करें तो पाकिस्तान को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। आज इमरान खान के सारे झूठ तार तार हो गए। NRO के लिए झूठ बोला। एब्सोल्युटली नॉट का नारा उन अड्डों के लिए लगाया जो कभी मांगे ही नहीं गए थे। मरियम नवाज का DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का खैर मकदम। का कुर्सी की खातिर कौमी सलामती से खेलने की मजमून कोशिश का मुहासबा किया जाएगा। DGISPR ने कौमी सलामती कमेटी की तौसीक कर दी। साजिश का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। बैरूनी मदाखलत की मजम्मत की गई। फवाद चौधरी की तस्दीक। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, मदाखलत के किरदार कौन थे, कहाँ मुलाकातें हुई, कमीशन बनाकर सबकी तहकीकात होनी चाहिए। खादिम पाकिस्तान ने इस्लामाबाद इंतजामिया की दौड़े लगवा दी। सुबह अचानक मेट्रो बस सर्विस का दौरा करने पहुंच गए। 4 साल से ज़ेरे इल्तिवा मंसूबे का जायजा। मंसूबे को मुकम्मल करने में 4 साल कैसे लगे? मंसूबे पर 16 अरब रुपए लगे। ये कौम का पैसा है। काम फौरी शुरू करने की हिदायत। 16 अप्रैल से मेट्रो बस पिशावर रोड तक एयरपोर्ट चलाने का हुक्म दे दिया। बिगड़ती मौशी सूरत हाल। वज़ीर-ए-आज़म ने टीम के साथ फिर सर जोड़ लिए। शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत मुल्क की मईशत की मौजूदा सूरत हाल पर आला सतह का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म को वज़ारत ख़जाना की तरफ से मौजूदा मुल्क की मईशत की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वफाकी काबीना की तश्कील ताख़ीर का शिकार। डिप्टी स्पीकर के लिए बलूचिस्तान अवामी पार्टी के खालिद मक्सी। इत्तलात और नशरियात की वजारत मरियम औरंगजेब को दिए जाने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की अहम मुलाकात।
वफाकी काबीना और ओहदों की तकसीम पर मुशावरत जारी रखने का फैसला। गैर मुल्की साजिश के बायस पाकिस्तान में हुकूमत तब्दील की गई। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन को मरासला भेज दिया। पीटीआई के टिकट होल्डर किसी भी रुकन को अपोजिशन लीडर या कमेटी का रुकन नामजद ना किया जाए। किसी भी फोरम पर पार्टी का नाम इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मरासले का मतन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फॉरेन फंडिंग केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार। अदालत का 30 रोज में इलेक्शन कमीशन को केस का फैसला करने का हुक्म। केस का रिकॉर्ड अकबर एस बाबर को देने से रोकने की पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद। कायम मकाम स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने पीटीआई अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर लिए। डेप्यूटी स्पीकर का ट्वीट, 123 अरकान के इस्तीफों को रूल्स और ज़ाब्ते के तहत मंजूर कर लिया गया है। पंजाब असम्बली के सेशन से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज। परवेज इलाही की जानिब से इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी गई। दरख्वास्त में चीफ सेक्रेटरी, डिप्टी स्पीकर, आईजी और हमजा शहबाज को फरीक बनाया गया है। तहरीक इंसाफ ने भी दोस्त मोहम्मद मजारी के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। पंजाब असम्बली में मुनहरफ 24 पीटीआई अरकान डट गए। नाराज मेंबरान ने हमजा शहबाज को भरपूर ताउन की यकीन दहानी करा दी। इल्जाम लगाया परवेज इलाही का पैगाम आ रहा है, वापस आ जाएं, कोई कार्रवाई न होगी। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले का शेड्यूल जारी कर दिया। 9 जून को 17 अजला में वोटिंग होगी। कागजात नामजदगी 21 से 25 अप्रैल तक जमा कराए जा सकेंगे। जांच पड़ताल 27 अप्रैल से 9 मई तक होगी। तहरीक इंसाफ आज़ाद जम्मू और कश्मीर के इख्तलाफात बढ़ गए। वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी तहरीक अदम एतमाद के बाद मुस्ताफ़ी। इस्तीफ़ा सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद को भेज दिया। नए वज़ीर आज़म के इंतखाब तक कायम मकाम वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी निभाने की हिदायत। बैसाखी मेले की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज। दुनिया भर से सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी। खुसूसी ट्रेनों के जरिए मेहमानों को हसन अब्दाल पहुँचा दिया गया। पाकिस्तान में बेहतरीन इंतजामात पर यात्रियों ने खुशी का इजहार किया। हद ऐसा कि ज़राफ़ा भी देखता का देखता रह जाए। अमेरिका में दुनिया के तवील क़ामत खानदान ने सबको हैरान कर दिया। मियाँ बीवी और 3 बच्चों में हर शख्स का कद 6 फुट से ज्यादा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया। मकबूजा फ़लस्तीन में गासिब इसराइली फ़ौज की निहत्ते फ़लस्तीनियों पर फायरिंग। 14 साला बच्चे समेत 3 अफराद शहीद। माह रमज़ान में नस्ल परस्ताना सहूनी रियासत ने शहरियों के लिए ज़िंदगी मुश्किल बना दी है। भारत में मुसलमानों के साथ जुल्म और ज्यादती। मध्य प्रदेश समेत 4 रियासतों में मुसलमानों पर जमीन तंग। मसाजिद और दरगाहें नजर आतिश। गुजरात में इंतहा पसंद हिंदुओं ने मुसलमानों के घरों को आग लगा दी। अमेरिका के शहर न्यू जर्सी में टीचर की हाजिर दिमागी ने 9 साल के बच्चे की जान बचा ली। स्कूल में पानी पीते हुए बोतल का ढक्कन गले में फंस गया। इंतहाई महारत से बच्चे को उस्ताद ने बचा लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। टेस्ला मोटर्स की सीईओ एलन मस्क की ट्विटर को बड़ी पेशकश। फी शेयर 54.2 में खरीदने के लिए तैयार। कहा सोशल मीडिया फर्म को आजादाना इजहार राय की प्लेटफॉर्म में तब्दील करने के लिए इसे प्राइवेटाइज करने की जरूरत है। के तू वेख जेड़ा मर्जी से पारा कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा कालियां जुल्फां वाला दुखी दिलां दा सहारा कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा।
और GTV की इरफान रमज़ान ट्रांसमिशन में जिक्र अहले बैत और सहाबा कराम का सिलसिला जारी। हज़रत जाफ़र तैयार अलैहिस्सलाम की शुजाअत और बहादुरी का तस्करा, हम्दो सना और नात खानी। शेख सादत के लजीज पकवान नाजरीन में मकबूल। सारी की नशरियात में पीरज़ादा मोहम्मद रज़ा साहिब मुस्तफ़ाई का बयान।